Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our new poem, Vacation. On your way to school or market, you see many people at the work. In pairs, discuss what you have noticed. Then read this poem. You may read it aloud with a partner if you like. So, आप जब मार्केट या स्कूल जाते हो तो रास्ते में आपने बहुत लोगों को कुछ ना कुछ काम करते हुए देखा होगा। तो वो देख के आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं, ये आप अपने पार्टनर से डिस्कस कीजिए और उसके बाद इस पोएम को रीड करते हैं। आप ये पोएम चाहे तो अपने पार्टनर के साथ ज़ोर से रीड कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। When the gong sound 10 in the morning and I walked to school by our lane, every day I met the hawker crying, "Bangles, crystal bangles." So every day, जब भी मॉर्निंग में 10 बजते हैं, द गोंग मीन्स बेल की बात कर रहे हैं, जब भी बेल बजती है 10 बजे की मॉर्निंग की और मैं स्कूल जा रहा होता हूँ रास्ते में, तो मुझे हमेशा कौन दिखाई देता है? हॉकर दिखाई देता है। हॉकर कौन होता है? वो जो रोड पे सामान बेचते हैं, वो होता है। और वो क्या चिल्लाता रहता है? बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, मतलब चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। ठीक है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो उसे देख के ऐसा लगता है कि उसे किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं है। वो बहुत आराम से अपने बैंगल्स बेचता है। ना उसके लिए कोई रोड डिसाइड है, ना वो मतलब कभी सोच के जाता है कि मुझे इस रोड पे जाना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। वो कहीं भी, उसकी मर्ज़ी कहीं भी आती है, वो कहीं पे भी चला जाता है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और उसे कहीं उसका कुछ डिसीज़न भी नहीं होता कि मुझे यहाँ पहुँचना है। नो टाइम ही मस्ट कम होम, और उसका ये भी कोई फिक्स नहीं होता कि मुझे घर कब जाना है। तो मतलब एकदम फ्री होता है वो। आई विश आई वर ए हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो ये देख के जो हमारा राइटर है वो सोचता है कि काश मैं भी एक हॉकर होता और अपना पूरा दिन रोड पे चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो कह के चिल्लाता, ताकि मैं आराम से उसकी तरह फ्री होके जी सकूँ। आफ्टर दैट, when at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. फिर वो बताता है 4 o'clock आफ्टरनून में जब वो स्कूल से वापस आ रहा होता है, तो वो देखता है कि एक घर के अंदर गेट से वो झांक के देखता है, तो वहाँ पे एक गार्डनर क्या कर रहा होता है? ज़मीन को खोद रहा होता है। He does what he likes with his spade. He soil his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or get wet. तो वो कहता है कि वो उसे जब भी देखता है, वो अपने स्पेड मतलब जो ज़मीन खोदने के लिए चीज़ होती है, कस्सी कहते हैं शायद, तो उससे वो ज़मीन खोदता रहता है। वो उससे कुछ भी करता रहता है, कहीं भी खोदता रहता है, अपने पूरे कपड़े डस्ट से ख़राब कर लेता है। कोई भी उसे टास्क नहीं देता। ये मतलब ये जो भी वो काम कर रहा है वो उसे कोई कहता नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से कहीं पे भी कुछ भी खोदता रहता है और पूरे दिन मतलब सन के नीचे मतलब सन की गर्मी के नीचे बैठा रहता है और पसीने में भीगा रहता है। पर वो जो करता है अपनी मर्ज़ी से करता है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। ये देख के जो हमारे राइटर है वो सोचता है कि काश मैं एक गार्डनर होता और ज़मीन खोदता जहाँ मर्जी जैसे मर्जी, और मुझे कोई नहीं रोकता। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। उसके बाद जो हमारा राइटर है वो कहता है, जैसे ही रात होती है, अंधेरा होता है और मेरी मम्मी मुझे बेड पे सोने के लिए छोड़ देते हैं, तो मैं अपनी खुली खिड़की से, जो उसके रूम की जो खिड़की ओपन है, वहाँ से बाहर देख सकता हूँ कि वॉचमैन है, जो पहरेदार होता है, वो यहाँ वहाँ चल रहा होता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ giant with one red eye in his head.
तो वो कहता है कि जो लेन है, जो सड़क है, वो एकदम अंधेरी और सुनसान है। लोनली मतलब खाली। एंड द स्ट्रीट लैम्प, और जो स्ट्रीट की लैंप होती है वो कैसी लग रही है, किसी जाइंट, किसी बड़े से आदमी की तरह लगती है जिसकी एक लाल आंख हो। तो जो स्ट्रीट लैंप है वो ऐसा लगता है कि बड़े बड़े जाइंट्स हैं और उनकी लाल लाल आंखें हैं। द वॉचमैन स्विंगिंग हिज लैंटर्न एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गो टू बेड इन हिज लाइफ। तो वो कहता है कि वॉचमैन होता है वो उसी लेन पे घूम रहा होता है अपने हाथ में लैंटर्न के साथ, और उसके साथ साथ क्या चल रहा होता है, उसकी शैडो। और ऐसा लगता है कि वो ज़िंदगी में कभी नहीं सोया, क्योंकि रात के टाइम तो वो जाग रहा होता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटर्न। तो वो कहता है कि काश मैं वॉचमैन होता, पूरी रात जाग के सड़कों पे घूमता और अपने शैडोज़ का पीछा करता। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. The writer of the poem is Rabindranath Tagore. Read it again so you can get it clearly. We will start our next chapter in the next video. Thank you and have a nice day.